जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। बहुत अच्छा दिन था जी आज भी और बैंकिंग सेक्टर जो है वो कंटिन्यूअसली परफ़ॉर्म कर रहा है। अब यकीनन बहुत सारे दोस्त जो कि कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से परेशान थे कि कैपिटल गेन टैक्स में इज़ाफ़ा हो गया, अब मार्केट जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मैंने उस दिन भी ये गुज़ारिश की थी कि यार इस एक 1-2% या 5% के इज़ाफ़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने मार्केट से कमा कर ही देना है। अ, दूसरी बात ये है कि सुपर टैक्स के हवाले से जो ख़बरें हैं वो बहरहाल अभी भी गर्म हैं और कि वो जो है उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है हुकूमत की तरफ से। तो आगे चल के इंशाल्लाह कुछ ख़बरें हैं, उनको भी शामिल करते हैं। बैंकिंग सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस जो है वो जारी है। हमारे हाथ भी 2-3 बैंक आए हुए हैं और उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, जिसमें फ़ैसल बैंक जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। 1347 1500 पॉइंट्स ही कहा जाए तो यकीनन मुनासिब होगा कि 1500 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने ऐड किया और आप ये देख सकते हैं कि मार्केट आपको सीढ़ियाँ चढ़ती हुई जो है वो नज़र आ रही है। यानी कि मार्केट का एक छोटे टाइम फ्रेम पर जो है वो आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है। मार्केट में अगर हम अ, ऑल ओवर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट ने एवरेज वॉल्यूम के साथ आज परफॉर्म किया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा केएसई 100 से थोड़ा सा हट के देखें तो कुछ स्टॉक्स के अंदर जो है वो आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम लगा है। लोग जो है वो बहरहाल जी उनको क्या कहते हैं जी, कचरा स्टॉक्स कहते हैं। हालांकि मेरी जो इस्तलाह है उसमें तो कचरा का लफ्ज़ है ही नहीं ना। स्टॉक मार्केट और कचरा ये एक बड़ी एक अजीब सी चीज़ जो है वो नज़र आती है, कि कचरा स्टॉक्स जो है वो कहा जाए। आपको अगर एक चीज़ अच्छे लेवल पर मिल रही है और आपने उसको पूरी तरह से स्टडी करके अगर बाय किया है, तो फिर वो कचरा नहीं है। बेसिकली जो एनालिसिस होता है वो कचरा होता है, स्टॉक कचरा नहीं होते बेसिकली। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़े नामी-गिरामी शेयर्स जो हैं वो बड़े ऊपर वाले लेवल पर खरीद रखे हैं। ₹900 पर माड़ी खरीद के बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें? तो मेरा ख़्याल है कि ये गलत बात है जो स्टॉक्स के हवाले से की जाती है, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ। अगर आपको किसी शेयर की समझ नहीं आ रही तो आप ना खरीदें, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये कचरे का लफ़्ज़ जो है ये मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल जी एवरेज वॉल्यूम था आज भी मार्केट के अंदर और जो सेक्टर परफ़ॉर्मेंस थी वो भी सिलेक्टिव थी। पूरी मार्केट जो है वो पूरी तरह से नहीं चली, जिस तरह से ब्रेकआउट जो था वो एक्सपेक्टेड था। अ, बजट के बाद हो सकता है जी कोई अच्छी खबर आए और मज़ीद जो है वो मार्केट आपको ब्रेकआउट दे, लेकिन जिस तरह से कि आप हर रोज़ हमारी मेरी वीडियो सुनते हैं, तो जी मैंने तो देखना है कि सेक्टर कौन-सा चल रहा है, मार्केट का अगला रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, बस। उसके बाद मार्केट जब उससे ऊपर जाएगी तो फिर उसकी बात करेंगे। देखते हैं आज जो है वो मार्केट की नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या बन सकती है। 1500 पॉइंट्स के इजाफे के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर आज भी लीड करता हुआ नजर आया, जिसमें फैसल बैंक अगेन कैप हुआ। कल भी हम इसको कैरी कर रहे थे, अब हम इस पे से एग्जिट कर जाएंगे। जिनके पास है वो फिर देखेंगे उन्होंने क्या करना है। दूसरा हमारे हाथ जो लगा वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान था। दो जो है वो हमारे पास जो जो कैप हैं वो हमें मिले। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। देखिए आईटी सेक्टर के हवाले से बहुत सारे सवालात थे। कोई कह रहा था जी एयरलिंक क्यों नहीं चल रहा, कोई कह रहा है जी फलां शेयर क्यों नहीं चल रहा। देखिए शेयर जो है ना वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से चलना होता है, अपने टाइम पर चलना होता है। आप हमेशा जिस वक़्त शेयर को खरीदें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा करें कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आपने उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है, तो फिर अपना दिल भी बड़ा करें। जिस तरह से मैं अक्सर कहता हूँ कि आप तोता मैना की कहानियाँ तो सुनते हैं ना कि जी 500% का गेन और 200% का गेन और पता नहीं कितना गेन, तो यार उसमें उतना बड़ा दिल भी करना पड़ता है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप आज शेयर खरीदें और 3 दिन में वो आपको 100% का गेन दे दे, ऐसा नहीं होता। वो वो ज़िंदगी लगी होती है लोगों की इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मंथ्स एंड मंथ्स और ईयर एंड ईयर्स की बात होती है, उसमें दिनों की बात नहीं है। तो दिनों में तो आपको 1%, 2%, 3%, 5% इसी तरह का चलेगा। तो अगर आप छोटी ट्रेड ले रहे हैं तो फिर आपका टारगेट भी छोटा होना चाहिए। और अगर आप बड़ा टारगेट रखना चाहते हैं तो फिर बड़ा दिल करके एनालिसिस करके चीज़ों को खरीद के होल्ड करना पड़ेगा। तो आईटी सेक्टर के हवाले से खबर है, इंशाल्लाह उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। सेक्टर वाइज़ अगर हम देखें क्या सिचुएशन रही, जिसमें कमर्शियल बैंक्स पूरी तरह से लीड करते हुए नज़र आए। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिर्फ हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ
सिस्टम में से सिचुएशन नज़र आ रही है। बाकी तमाम सेक्टर्स जो हैं वो कोई ख़ास परफ़ॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे। सो पॉइंट टू बी नोटेड। ये पॉइंट जो है वो आपको नोट करना चाहिए कि सिंगल सेक्टर परफ़ॉर्मेंस है मार्केट के अंदर। और उस सेक्टर में भी अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही सिलेक्टिव 2 से 3 बैंक्स तक जो है वो ख़ास तौर पर महदूद है। बाकी बैंक्स जो हैं वो भी हमें थोड़ा-सा ख़ामोश जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो पहले बहुत एक बड़ा हाई जो थे वो बना चुके थे। लेकिन अब नेशनल बैंक जो है वो भी अपने हाइज़ एंड हाइज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा-सा देख-भाल कर उसमें अपना पैसा जो है वो आप इन्वेस्ट कीजिएगा या ट्रेड कीजिएगा। आगे चलते हैं। 1500 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ जो खबरें हैं, पहली खबर जो है वो बिग बर्ड फूड के हवाले से है कि इसका अलीबाबा के साथ एग्रीमेंट हो गया और अब जो है ये पूरी दुनिया के अंदर जो है जी वो अपना माल जो है वो सप्लाई करेगा। यार मुझे वैसे ना ये खबर पढ़ के फिर दोस्त कहते हैं जी आप वीडियो में हँसते बड़ा है। यार देखें, एक तो स्टॉक मार्केट का जो सब्जेक्ट है ना वो बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है, लोगों के बीपी ऊपर-नीचे हुए होते हैं। लोग तो भई वो क्या कहते हैं, बड़ी बुरी-बुरी खबरें आ जाती हैं स्टॉक मार्केट के में जो काम लोग करते हैं, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं थोड़ा-सा लाइटर मोड में जो है वो बात की जाए। देखिए, बात ये है कि जितने भी लोग अमेज़न और ईबे और इस किस्म के प्लेटफ़ॉर्म के साथ मुंसलिक हैं, वो समझते हैं कि ये एग्रीमेंट जो है ये कितना को मज़बूत एग्रीमेंट है। या ये कौन-सी कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंस है किसी कंपनी की। ये मेरा ख़्याल है वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। क्योंकि हमारा भी कुछ बैकग्राउंड रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने भी काम किए हैं ऑनलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे नज़दीक ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है। ये बाकी आप बेहतर समझते हैं। मेरा काम था इसके ऊपर कमेंट करना। आप हमारे साथ ज़रूर इख्तिलाफ़ कीजिए, हमें खुशी होगी और अपने एनालिसिस के मुताबिक आप खरीदिए। हालाँकि हमने भी आज इसमें ट्रेड किया है। हमने तो उसको सुबह ही बाय कर लिया था, खबर तो ख़ैर बाद में आई है, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं तो खबर की बुनियाद पर काम नहीं करता। तो हमने तो उसको सुबह ही बाय कर लिया था, लेकिन ये बाद में खबर आई, फिर उसमें वॉल्यूम जनरेट हुए, तो हमने तो प्रॉफ़िट टेकिंग की। जिन लोगों ने कीप किया है, उनकी यकीनन स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, लेकिन ये खबर इतनी बड़ी नहीं है। अगली खबर जो है वो कैप्को के हवाले से है। आपको याद होगा ये दोबारा से खबर जो है वो प्रिंट हो रही है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं खबरें साथ-साथ बताता भी जाऊँ ताकि ये दूसरी बार या तीसरी बार प्रिंट हो रही है, कि कैप्को के हवाले से जो है वो उसका जो ट्राई पार्टीज़ पावर परचेज़ एग्रीमेंट हुआ है, ये दूसरी तीसरी बार खबर जो है वो शामिल हो रही है मीडिया के ऊपर। आई हैव नो आइडिया कि ये खबर बार-बार क्यों दी जा रही है। लेकिन एग्रीमेंट तो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है, एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर है, लेकिन इतनी पॉजिटिव नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाए। अगली खबर जो है वो आईटी इंडस्ट्री के ह सॉरी उम, हाँ, आईटी मिनिस्ट्री के हवाले से है। देखिए, आईटी के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें थीं कि जिस पर ये कहा जा रहा था कि आने वाले बजट के अंदर जो है वो आईटी को बहुत ज़्यादा कुछ मराद जो है वो दी जाएँगी। लेकिन अभी जो सूरत-ए-हाल सामने आई है उसमें तो मिनिस्ट्री का बजट ही जो है वो हाफ़ किया जा रहा है। तो जब मिनिस्ट्री का बजट हाफ़ होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम है उसमें भी कुछ ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी हमें शायद आती हुई नज़र ना आए। लिहाज़ा वक़्ती तौर पर अगर आप आईटी सेक्टर के जितने भी शेयर हैं, अगर आप उनके ऊपर नज़र दौड़ाएँ, चाहे वो एयरलिंक है, ऑक्टोपस है, चाहे वो अ, ए इवेंसियन है, सिस्टम तो ख़ैर उसकी मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि अब उसका मामला जो है वो एक्स हुआ है, तो अभी तो वो उसमें प्लस माइनस होगा, फिर उसकी एडजस्टमेंट होगी, फिर देखेंगे कि उसका नया ट्रेंड क्या बनता है। तो कोई भी जो शेयर है वो आपको कोई पूरी तरह से परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा और ये वो तमाम शेयर्स हैं जो कि एक अच्छा ख़ासा हाई लगा के नीचे आ चुके हैं। अब मुझे फिर दोस्त कहें जी कि आप हँसते हुए जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो क्यों है? अब देखिए ना, अब एक बंदा जो है वो अगर गलत एनालिसिस की बुनियाद पर उसने एयरलिंक अगर टॉप पे खरीद रखा है और अब वो पूछता फिर रहा है कि जी मैं इसका क्या करूँ? तो अब आप उसको शेयर को तो कचरा ना कहें। एनालिसिस में गलती हो जाती है यार, हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो अपनी गलती को माने कि यार मुझसे ये शेयर जो है वो गलत एनालाइज़ हो गया। शेयर को गलत ना कहें कि जी ये शेयर है ही बुरा। यार ऐसा नहीं होता। शेयर अच्छे-बुरे नहीं होते, एनालिसिस में फ़र्क होता है। तो बात करने का मकसद ये था, अब अगर आप ऊपर खरीद के बैठे हुए हैं तो अब आप इंतज़ार करें। इसी तरह से एवियन के हवाले से बड़े लोग हैं जो टॉप पे खरीद के बैठे हुए हैं और अभी तक अब वो पूछ रहे हैं कि जी अब इसका क्या करें? तो बात ये है कि अब ये वक़्त है आईटी सेक्टर के ऊपर नज़र रखने का।
आपका क्या ख्याल है कि आईटी सेक्टर को फरामोश करके पाकिस्तान का बजट अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा? कि अगर हम इस सेक्टर को दरमियान में से निकाल दें और इसको कोई अपॉर्चुनिटी ना दें, सर ये नहीं हो सकता। तो बात को थोड़ा-सा समझें। बाकी आप माशाल्लाह से बेहतर समझते हैं। आगे चलते हैं जी। मेरी ज़ाती तौर पर कोशिश ये होती है कि खबरों के ऊपर जो मेरी एक छोटी-सी ज़ाती राय होती है, जिससे आप ज़रूर इख्तिलाफ़ करें, वो मैं दे दिया करता हूँ कि किस सेक्टर के ऊपर जो है वो क्या है, किसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। आईटी सेक्टर के बगैर काम नहीं चलेगा। वो ठीक है, उन्होंने यूट्यूबर्स के ऊपर भी टैक्स लगाना है, उन्होंने जो मर्ज़ी करना वो करते फिरें। लेकिन ये सेक्टर इतना फ्लरिश कर चुका है कि इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। मैंने ये बात 2 बार रिपीट की है, अब आप बेहतर समझते हैं। आगे चलते हैं जी। पीएसएक्स ने 8 कंपनीज़ की जो ट्रेडिंग है वो सस्पेंड कर दी है। अगेन अब ये 8 कंपनियाँ मैंने देखी हैं, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें मैंने कभी ट्रेड किया हो। लेकिन आप ये देख लीजिएगा, अगर आप में से किसी के पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, तो देन वो अपना फैसला खुद फरमाए। आगे चलते हैं जी, आज हमारी सिचुएशन क्या रही? देखें, वो तो मैंने थोड़ा-सा आपसे ज़िक्र कर ही दिया जो सिचुएशन थी, लेकिन मैंने आज ही एक पोल करवाया था अपने ग्रुप में कि दोस्तों से पूछा जाए कि जी उनका जो आज का दिन था, वो हमारी ट्रेड्स के हवाले से कैसा रहा? तो उसमें 23 लोग जो हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारा जो है वो बहुत अच्छा गुज़रा, वेरी गुड था। 51 ने कहा जी गुड है और 2 लोगों ने कहा जी कि बैड डे था। अच्छा, जिस वक़्त मैंने उनके रिप्लाइज़ पढ़े तो उसमें मेंशन था कि इन्होंने ट्रेड ही नहीं की। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप अपॉर्च्युनिटी मिस कर जाते हैं तो फिर भी जो है वो आपका बैड डे ही होता है। तो ये था जी हमारी सिचुएशन। अगर आप भी हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो ये नंबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ, उस पर आप राब्ता फ़रमा लीजिएगा। और कल जो है वो हमारा सेशन है जी, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन होगा कल 9 बजे रात को। कुछ 40-45 मिनट का सेशन होगा। अगर आप में से कुछ दोस्त जॉइन करना चाहते हैं तो नंबर मेंशन है, इस नंबर पर आप राब्ता करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कल रात को 9 बजे होगा और ये जो हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनके लिए ये फ्री है। बाकी लोग थोड़ी-सी फीस दे के आएँ, ताकि थोड़ा-सा इंटरेस्ट भी उनका जो है वो जनरेट हो। इसी तरह से हमारे 3 ग्रुप हैं। इसमें एक हमारा डे का ग्रुप है, दूसरा स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, तीसरा हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है। आप तीनों में से कोई भी ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तब भी आप इस नंबर पर राब्ता फ़रमाइए या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप राब्ता कर सकते हैं। हाँ यार, एक चीज़ और थी। जो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वो भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। माज़रत, कल मैंने कहा लेकिन मैं वो पेस्ट नहीं कर पाया। वहाँ से आप ये हमारा व्हाट्सएप की जो अपडेट्स का चैनल है, ये जॉइन कर सकते हैं, ये फ्री है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। देखिए, कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट ने अपना जो हाई है, उसको ब्रेक किया। मार्केट ने जो प्रीवियसली अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी थी। आज मार्केट ने उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी और उसमें बैंकिंग सेक्टर ने अपना वज़न जो है वो काफ़ी डाला और बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस हमें देखने को मिली। अब सवाल ये है कि मार्केट के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है? देखिए, ये रेजिस्टेंस में जो टाइम फ्रेम है वो बड़ा मैटर करता है। मैं तो खैर छोटे टाइम फ्रेम पर जो है वो ज़्यादा काम करता हूँ। लेकिन जिस वक़्त मार्केट अपना ब्रेकआउट दे दे तो फिर थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम पर देखना होता है कि अब नेक्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या आ रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस वक़्त हमें थोड़ा-सा समझ में आ रही है, जहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट भी दे सकती है और यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ सकता है। वो 1,22,000 का ज़ोन है, जहाँ पर मार्केट जो है वो नेक्स्ट उसका ब्रेकआउट हो सकता है, जो कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। अगर मार्केट इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे देती है। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये डेली टाइम फ्रेम पर कर रहा हूँ। लेकिन चूँकि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम पर निकालनी होती है और उसको उसका जो अप्लाई करना होता है वो टाइम फ्रेम फिर हमारा डिफरेंट होता है। ये एनालिसिस है, हर बंदे का अपना तरीकाकार है, मेरा तरीकाकार थोड़ा-सा इस तरह से है। तो डेली टाइम फ्रेम पर चूंकि अब मार्केट अपने हायर हाइज की तरफ जा रही है छोटे टाइम फ्रेम पर और नया हाई बनाने जा रही है, तो इस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो 1,22,000 की है। हमारा टारगेट यहां तक का है। अगर मार्केट इससे ऊपर ब्रेकआउट देती है तो फिर देखेंगे भाई, मार्केट भी इधर ही है और हम भी इधर ही है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। मार्केट को अपनी नजर से देखने की कोशिश करें कि आपको कितनी समझ आ रही है।
मार्केट को बुरा भला ना कहा करें। और दूसरी बात ये है कि मुझे ज़्यादातर मैसेजेस जो थे, वो 2 दिन पहले ये आ रहे थे कि जी मार्केट क्रैश करने वाली है। अब आई हैव नो आइडिया कि भाई उनको कहाँ से गैब की खबर आ गई कि मार्केट जो है वो क्रैश करने वाली है या मार्केट जो है वो डबल होने वाली है। मार्केट को ना कोशिश किया करें कि चार्ट पर जो चार्ट आपको बता रहा है, कैंडलस्टिक जो आपको बता रही है ना, उसको ही उतना ही सच माना करें। अब जिस जिस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि जी मेरे सामने जो इस वक़्त मुझे जो टारगेट नज़र आ रहा है, वो ये वाला है। अब जब ये टारगेट टूटेगा तो फिर भाई देख लेंगे कि नया टारगेट कौन-सा है। ये मेरा तरीकाकार है, जो कि गलत भी हो सकता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि जो चीज़ सामने नज़र आ रही है, देखें बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है, वो किसी को नहीं पता। लेकिन जो चीज़ चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है, वो तो है ना, उसके ऊपर तो हम थोड़ी-सी अपनी राय कायम कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से काम करने की कोशिश किया करें। बाकी हमारी वीडियो की जो है वो एडिटिंग नहीं होती जी, किसी भी वीडियो की एडिटिंग नहीं होती जो हमारी वीडियोज़ हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऊपर-नीचे हो जाती हैं, उनको प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें। और कल जो है वो हमारा छुट्टी का दिन है। हमारे पास रफ़ली जो स्टॉक्स हैं दैट्स मोर देन 90% इन प्रॉफ़िट में हैं और कल हम करेंगे प्रॉफ़िट टेकिंग। कल हमारा मेरी तरफ से जो है वो मैंने ग्रुप मेंबर्स को छुट्टी दे दी है। कल हमारी तरफ से नई बाइंग नहीं है। हम जो प्रीवियस बाइंग जो है वो कीप कर रहे हैं, उसमें से हम टका के प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे, अपनी ईदी मुकम्मल करेंगे और ईद के बाद जो है वो इंशाल्लाह नई ट्रेड बनाएँगे। कोशिश करूँगा कि ईद से पहले कोई एक और वीडियो अपलोड कर सकूँ, लेकिन अगर ना आए तो माज़रत कबूल करें और पेशगी ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।